आज हम कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया इसका अध्ययन करेंगे। कहानी की समीक्षा उद्देश्य सारांश के पूर्व कहानीकार का हम परिचय लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 में पाकिस्तान में, जो गुजरात का भाग चला गया था, उस गुजरात में इनका जन्म हुआ है। कृष्णा सोबती लेखन कार्य में यदि हम इनका योगदान देखते हैं तो आपने कहानियाँ लिखी है, लंबी कहानियाँ लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, विचार संवाद लिखे हैं, संस्मरण और यात्रा व्याख्यान भी लिखे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वे एक बहुआयामी प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद यदि इनके परिवार के संदर्भ में हम जानकारी देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इनका परिवार दिल्ली में आकर रहने लगा और यहीं पर इन्होंने साहित्य की सेवा करना आरंभ कर दिया था। अपनी रचनाओं के माध्यम से कृष्णा सोबती ने नारी के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकारों के अत्याचारों को उजागर किया। उनकी विभिन्न समस्याओं के साथ उन्हें प्राप्त होने वाले सामाजिक अश्लीलता का बखूबी वर्णन किया। इनकी प्रसिद्ध रचना है जिंदगी नामा। उनकी जिंदगी नामा को 1980 में साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो कि अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान था। इन्हें 2017 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी समस्त रचनाओं में सामाजिक और नैतिक बहसों की जो फिजा मिलती है वो पाठकों के दिलो दिमाग पर छा जाती है। एक और इनकी रचनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये स्त्रीवादी लेखिका है। स्त्री पर होने वाले अन्याय अत्याचारों पर वो लिखती है। तो दूसरा भी एक ऐसा भाग है जहाँ देश विभाजन की त्रासदी को लेकर भी इन्होंने अपनी कहानियों में उसे स्थान दिया है। आपकी प्रसिद्ध रचनाओं में यहाँ नाम लिए जा सकते हैं सिक्का बदल गया, बदली बरस गई, जिंदगी नामा, बादलों के घेरे, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के पार तीन पहाड़, सूरजमुखी अंधेरे के, सोबती एक सोबत आदि उनकी बहुत सारी रचनाएं जो है कहानी, लंबी कहानी, उपन्यास, विचार संवाद, संस्मरण, यात्रा व्याख्यान के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। सम्मानों का यदि हम सम्मानों के संदर्भ में यदि और भी विस्तार से हम देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1980 में मिला और 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। साथ ही उन्हें 1981 में शिरोमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2001 में शलाका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार उन्हें कृष्णा सोबती को अपने साहित्यिक योगदान के लिए प्राप्त हुए थे। इस प्रकार हम कृष्णा सोबती का एक संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ पर देखा है। आइए हम देखते हैं कृष्णा सोबती के कहानी सिक्का बदल गया, जो पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसका हम अध्ययन करते हैं। कहानी की समीक्षा करने से पूर्व मुझे लगता है कि कहानी का जो उद्देश्य है वो बताया जाए। कहानी यह देश विभाजन की त्रासदी को लेकर लिखी गई कहानी है। कहानी में साफ साफ देश विभाजन की त्रासदी है, पीड़ा है, दुख है। इस देश विभाजन की त्रासदी से उत्पन्न विस्थापितों का दर्द है, इसमें उनकी पीड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि देश विभाजन
के कारण उत्पन्न हुआ सांप्रदायिक हिंसा भी हमको उनकी रचना में देखने मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि टूटते हुए मानवीय मूल्यों का अध्ययन भी इस कहानी के अंतर्गत किया जा सकता है। कहानी का यदि हम सारांश देखें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कहानी का सारांश। कश्मीर का एक क्षेत्र है, देश विभाजन के बाद आधा कश्मीर भारत में चला गया और आधा कश्मीर पाकिस्तान में चला गया। उस आधा कश्मीर जो पाकिस्तान में चला गया, यह कहानी उस स्थान की है। वहाँ के एक शहर का उल्लेख जबलपुर, वहाँ के आसपास के कुछ गांवों का उल्लेख कुल्लूवाल और भागोवाल नाम से किया गया है। तो यहाँ पर एक धनाढ्य की पत्नी है, विधवा पत्नी, जो अभी उसकी उम्र है 65 से 70 साल उसकी उम्र होगी। जो प्रमुख पात्र है कहानी का, जिसका नाम है शाहनी। इस शाहनी के पति शाहजी थे, जिनकी मृत्यु हो गई। उनका पुत्र पढ़ा लिखा था, वो कहीं और चला गया है। बहुत बड़ी हवेली है, लंबी चौड़ी हवेली है। जब वो जीवित थे शाहनी के पति शाहजी, तो उन्होंने उस समय अपना क्षेत्र बहुत बड़ा किया। खेत खलियान, जहाँ तक कभी कोसों दूर तक जहाँ तक नजरें जाती है, वो सारे खेत खलियान, गांव के गांव उनकी असमी बन गई है, उन्होंने बनाई है। जिससे सोना चांदी उन्होंने बहुत कमाया, धन बहुत कमाया। उसी आधार पर उन्होंने महल बनवाया था अपने बेटे की शादी के समय। तो बहुत विस्तारित क्षेत्र था। अब ये शाहनी जो है अभी 65-70 साल की उम्र होगी उनकी। पिछले 50 साल से वह कश्मीर के प्रसिद्ध नदी, कौन सी नदी? चनाब नदी। यहाँ का पानी बड़ा शीतल होता है, ठंडा होता है। और इस चनाब नदी में वो रोज़ तड़के ही पौ फूटने से पहले स्नान करने के लिए जाती थी। पौ फटना सुबह होने से पहले का समय, तो उससे पहले ही वो जाया करती थी नदी में, वो स्नान करती थी। श्री राम राम का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए वह जाकर स्नान किया करती थी। लेकिन उस दिन अचानक उसे वो महसूस हो रहा है, भय महसूस हो रहा है उसे, कुछ तो अलग घटित होने वाला है। उसे मन के भीतर एक भय लगने लगा है। उसने देखा कि रेत पर बहुत सारे पैरों के निशान हैं। वो वापस लौटती है। एक शेरा नाम का पात्र है, जिसकी माँ मरने के बाद शाहनी ने उसे पाल पोस कर माँ का प्रेम दिया, बड़ा किया, उसे दूध पिलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया। रास्ते में शेरा से मुलाकात होती है। यहाँ शेरा उन प्रतिनिधि पात्र है जो जहाँ पर टूटते मानवीय मूल्य हमें देखने को मिलते हैं, सांप्रदायिक हिंसा का रूप हमको देखने को मिलता है। शेरा ने अब तक 30 से 40 कत्ल कर दिए हैं। यहाँ तक कि वो फेरोज से मिलकर शाहनी के कत्ल की साजिश भी रचता है। उसे मारने की भावना उसमें उत्पन्न होती है। जिसे पाल पोस कर बड़ा किया है, माँ मर गई है, उसे दूध पिलाया, खिलाया पिलाया, वही उसके मारने की भावना उसमें जागती है। घर पर आती है, वहीं छोड़कर चला जाता है शेरा, और वहाँ पर वो महसूस करती कि वहाँ उसे सहारा देने वाला कोई भी नहीं है। वहीं पर बैठी रहती है महल में, जिस महल में उसके बहुत सारे आसमी हुआ करते थे, बहुत सारे नौकर चाकर हुआ करते थे। अब कोई भी नहीं उसकी मदद करने के लिए। वो वहीं पर पड़ी रहती है, महसूस करती है कि अब कोई भी नहीं है। वो टूटते मानवीय मूल्य यहाँ देख सकते हैं और लगाव की भावना देख सकते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि देश विभाजन के बाद मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बनाया गया और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनाया गया था। तो पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो भारत लौटाए जा रहे थे। तो ट्रक आ रहे थे ट्रक लेने के लिए, यहाँ से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे। तो शाहनी के लिए भी ट्रक लाया गया था। वहाँ दरोगा जाता है, थानेदार उसे लेने के लिए, और कहता है कि जो सोना चांदी ले सकती वो ले लो, लेकिन वो इनकार कर देती है सोना चांदी लेने से।
बच्चे, ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है सोना चांदी, वो सब कुछ छोड़ देती है और जाते जाते आशीर्वाद देकर आते कि तुम सबका भला हो। और वो आकर विस्थापितों के उस शिविर में आकर जो है रुक जाती है और कहानी यहाँ समाप्त होती है। कहानी में विस्थापितों का दर्द है, पीड़ा है, अपने ही घर से अपनी ज़मीन से बेदखली है। उसके खेत खलियान आसामी वही तो सारे रिश्तेदार थे, उसके सगे संबंधी थे, अपना घर था, वो सब कुछ छोड़कर उसे वहाँ से आना है। ये कहानी का सारांश है। देश विभाजन की त्रासदी है, इसमें विस्थापन का दर्द है, सांप्रदायिक हिंसा है। अब इसे और भी अधिक विस्तार से अध्ययन करने से पहले हमें तात्कालीन स्थिति का अध्ययन करना होगा। 1947 में अंग्रेज तो गए यहाँ से, लेकिन जाते जाते देश के 2 टुकड़े करके चले गए। उन्हें पता था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम है, इनमें थोड़ा सा भड़का दो, ये आपस में झगड़े करेंगे, आपस में मार काट लेंगे, मर जाएंगे। इसलिए तो अंग्रेजों ने इतने साल राज किया था। आपस में जातियाँ हैं, जातियों में झगड़ा लगा दो, आपस की फूट बैर, इसमें झगड़ा लगा दो, ये अच्छी तरह से वो जाना करते थे। और ऐसे ही समय में हम और एक ऐसा चरित्र देखते हैं, जिन्ना नाम का। जिन्ना जो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान, एक अलग देश की मांग की, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया, और फिर हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान रखा गया। फिर विभाजन शुरू हुआ और फिर यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से लोग यहाँ जा रहे हैं। जो यहाँ थे हिंदू मुस्लिम, वो यहाँ से ट्रेन भरकर, ट्रेनों में ट्रकों में भरकर वहाँ जा रहे हैं। अपना घर, अपनी संपत्ति, अपने सपने, अपना सब कुछ छोड़कर, जो मित्र थे उन सब को छोड़कर वहाँ जा रहे। वहाँ से भी अपनी सारी संपत्ति छोड़कर हिंदू वापस यहाँ लौट कर आ रहे हैं। वहाँ से जुड़ी हुई मूर्तियाँ छोड़कर वहाँ से लौट कर आ रहे हैं। जो कारोबार था, जो व्यवसाय था, खेत खलियान था, वो सब कुछ एक ही पल में एक समाप्त हो रहा था। स्वाभाविक ही था कि इसमें सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हो, हिंदू मुस्लिम में झगड़े उत्पन्न हो, लोग एक दूसरे को कत्ल करने की भावना से देखने लगे और कुछ लोग केवल लूटने की भावना लिए खड़े थे वहाँ पर। बस दूसरों को लूटो, कत्ल करो, आगजनी करो, जला दो। घर के घर जलाए जा रहे थे, कत्ल किए जा रहे थे, लूटपाट हो रहा था। कोई भी किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था कि किस पर विश्वास करे। मानवीय मूल्य पूरी तरह से टूट चुके थे। जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के जैसा रह रहे थे, मित्र मित्र के जैसा रह रहे थे, सब एक साथ रह रहे थे, एकता की भावना थी, अब सभी लोग एक दूसरे की ओर शंका संदेह की नज़र से देखने लगे। सांप्रदायिक हिंसा देश विभाजन से उत्पन्न एक भयानक समस्या थी। सांप्रदायिक हिंसा जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं, विस्थापित हो गए, उनका सब कुछ छूट गया है और वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चले आए। उस विस्थापितों में एक पंजाब, आधा पंजाब उधर चला गया, आधा कश्मीर उधर चला गया, आधा बंगाल उधर चला गया। फिर देखते पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलग बन गया, पाकिस्तान अलग बन गया। फिर हम यह भी देखते हैं कश्मीर की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी और आज भी वो समस्या है जैसी की वैसी। कश्मीरी पंडितों को वहाँ से विस्थापित कर दिया गया। पाक अधिकृत कश्मीर से तो किया गया, लेकिन भारत के कश्मीर से भी पंडितों को विस्थापित कर दिया गया। अभी मांग की जा रही है, वहाँ के कुछ जो अच्छे लोग हैं वो पंडितों को फिर से वहाँ पर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। और कुछ लोगों जो विद्रोही है, जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, जो स्वार्थी लुटेरे लोग हैं, वो तो विरोध करते रहेंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो अभी भी वहाँ पर उन्हें स्थापित करना चाहते हैं। हम उनके दर्द को देख सकते हैं, जो अपना घर, खेत खलियान, गांव सब कुछ छोड़कर एक ऐसी जगह है जहाँ उनका कोई भी नहीं है, जहाँ से उन्हें नई शुरुआत करनी है। ऐसे विस्थापितों के दर्द को हम जान सकते हैं भली भांति। वैसे ही विस्थापितों का दर्द इसके अंतर्गत है, वैसे ही देश विभाजन से उत्पन्न त्रासदी है, वैसे ही सांप्रदायिक हिंसा इसके अंतर्गत है, वैसे ही टूटते मानवीय मूल्य, संवेदनहीनता इस कहानी के अंतर्गत देखने को मिलती है।
तात्कालीन समय में बहुत सारे लेखकों ने इस देश विभाजन से उत्पन्न त्रासदी को देखकर वो खामोश थोड़े बैठने वाले थे। बहुत सारे लेखकों ने इस समस्या पर कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखी, कविताएं लिखी। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन समस्याओं को बड़े ही संवेदनशील, मर्मस्पर्शी, हृदयस्पर्शी ढंग से उसे अभिव्यक्त किया, जिसमें यशपाल का नाम लिया जाता है। झूठा सच नामक एक उपन्यास उन्होंने लिखा। भीष्म साहनी का तमस नामक उपन्यास हम देख सकते हैं, जो देश विभाजन से उत्पन्न त्रासदी को अभिव्यक्त करता है। तमस पर फिल्म भी बनी है, बहुत बड़ी फिल्म है। वह पीछे टीवी सीरियल के रूप में आया करता था। यदि आपको देखना है तमस, तो आज भी यूट्यूब पर वो पूरी फिल्म है, वो तमस वहाँ आप देख सकते हैं। वहाँ देश विभाजन की त्रासदी देख सकते हैं, किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा, अविश्वास की भावना और लगाव की भावना उत्पन्न हुई थी। इतना ही नहीं, फिर अमृता प्रीतम की पिंजर नामक उनकी रचना है, उस पर भी फिल्म बनी थी। वो पिंजर को भी आप देख सकते हैं। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक एक रचना लिखी थी, उसमें भी देश विभाजन की त्रासदी, उस पीड़ा को, उस दर्द को देखा जा सकता है। सलमान रश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन यह एक रचना लिखी थी, उसमें भी देखा जा सकता है। आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे इन्होंने भी शरणागति नामक एक कहानी लिखी, जिसमें विस्थापितों के दर्द को अभिव्यक्त किया गया है। मुस्लिम मित्र हिंदू मित्रों को शरण दे रहा है, लेकिन उस मुस्लिम मित्र की मजबूरी है, उस पर दबाव तंत्र डाला जाता है, मॉप होता है, समूह होता है, वो भीड़, भयानक भीड़ है, उस पर दबाव डाल रही है, इसलिए उसे अलग अलग दोस्तों के यहाँ रखना पड़ता है। और वहाँ उस पात्र को किसी कारण से बचता हुआ वापस यहाँ भारत में आ जाता है। तो वहाँ पर भी बचाने का प्रयास भी किया गया है, शरण देने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ के सामने वह मजबूर भी पाते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही असगर वजाहत का एक नाटक है, जिस लाहौर देखा नहीं वो जमिया ही नहीं। जिस लाहौर देखा नहीं वो जमिया ही नहीं नाटक जो है देश विभाजन की त्रासदी को अभिव्यक्त करता है। वो सारे दर्द, वो पीड़ा देखने को मिलती है। जिस प्रकार इसमें एक विधवा बूढ़ी स्त्री है, उसमें भी ऐसी ही एक विधवा स्त्री, एक ऐसी ही बूढ़ी स्त्री है। उसमें भी देश विभाजन है, उसमें भी पीड़ा है, उसमें भी कत्ल है, उसमें भी खून खराबा है, उसमें भी लूटपाट है, लेकिन उसमें मानवीय संवेदना है, हिंदू मुस्लिम एकता की भावना भी है। एक ही घर में वह हिंदू स्त्री रहती है, और जो विस्थापित होकर यहाँ से वहाँ लाहौर गया हुआ जो परिवार है, मुस्लिम परिवार, वो उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार करते हुए उसे मरने तक उसके हिंदू रीति रिवाजों के साथ उसके साथ रहता है, उसके साथ वो दिवाली मनाता है। और कुछ लोग जो इंसानियत वाले लोग हैं, हिंदू रीति रिवाज के तहत पाकिस्तान में उसके जलाते, उसका अग्नि संस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ देखते हैं। इतना ही नहीं, कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान और ये भी देश विभाजन की त्रासदी को अभिव्यक्त करने वाली रचना है। उसी श्रृंखला में हम देखते हैं कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया जो है इसी प्रकार की समस्या को यहाँ अभिव्यक्त करती हुई नजर आती है। यहाँ सिक्का बदलने से तात्पर्य क्या है? राज बदल गया, देश बदल गया, सत्ता बदल गई। सिक्का यानी क्या, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम इसे? कॉइन बदल गया। कॉइन का बदलना मतलब क्या हुआ? हर प्रत्येक देश का अपना कॉइन होता है, अपना सिक्का होता है। भारत का अपना सिक्का होगा, पाकिस्तान का अलग सिक्का होगा, सबका अलग सिक्का। अर्थात वो सिक्का बयान करता है ये अलग राज्य है, ये अलग देश है, अलग सत्ता है, यहाँ दूसरा कॉइन नहीं चलेगा, है ना। अब तक जो संपूर्ण भारत था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी भारत में सम्मिलित थे, और जब ब्रिटिश राज था उस समय तो म्यांमार, श्रीलंका भी इसी में था, जिसे ब्रह्मदेश कहा जाता है, सीलोन नाम से जाना जाता था। श्रीलंका भारत में था, लेकिन वो हम उसे देश विभाजन में नहीं लेते, म्यांमार और श्रीलंका को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं देश विभाजन की त्रासदी को लेकर जो लिखा गया, उनका कहानी जो है सिक्का बदल गया। जो सिक्का देश का, राज्य का, सत्ता का प्रतीक है, और वो किस प्रकार से बदल गया है सिक्का, और इस सिक्के के बदलने के कारण किस तरह से मानवीय मूल्य टूट चुके हैं, हिंसा में परिवर्तित हो चुका है, और लगाव की भावना किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है,
जो एकता की संवेदना की भावना थी वो कैसे क्या मर गई है। उन सारी बातों का अध्ययन, देश विभाजन, टूटते मानवीय मूल्य, सांप्रदायिक हिंसा, विस्थापितों का दर्द और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले रहते हैं, मानवीयता वाली बात, उन सब का अध्ययन जो है हम सिक्का बदल गया के अंतर्गत करते हैं। आइए हम देखते हैं सिक्का बदल गया की समीक्षा। सिक्का बदल गया कि जब हम समीक्षा देख रहे हैं उसे आसान ढंग से समझने के लिए मैंने उसे 5 बिंदुओं में विभाजित किया है। वो बिंदु इस प्रकार से है। पहला है देश विभाजन की त्रासदी, दूसरा है टूटते मानवीय मूल्य एवं संवेदनहीनता, तीसरा है सांप्रदायिकता, चौथा है विस्थापन का दर्द, पांचवा है अकेली विवश विधवा स्त्री, छठा है संवेदनशील सहानी। तो देश विभाजन की त्रासदी को हमने लगभग यहाँ प्रस्तावना के अंतर्गत, भूमिका के अंतर्गत देखा है। तो वो सारी बातें इस देश विभाजन की पीड़ा को हम इस कहानी के अंतर्गत देखते हैं। देश विभाजित हो गया और वही प्रक्रिया हो रही है। वहाँ के लोग अपनी सारी धन संपत्ति, अपना बिताया हुआ पल, अपने लगाया हुआ मन, सारे मित्र रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर उन्हें वहाँ से विस्थापित होना पड़ रहा है। और उस दर्द की अभिव्यक्ति हम इसमें देख सकते हैं। वो टूटते मानवीय मूल्य हम इसमें देख सकते हैं। वो पीड़ा, वो सांप्रदायिकता को हम देश विभाजन की त्रासदी के बिंदु के अंतर्गत देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो विस्थापन का दर्द सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें। उसे हम विस्थापन के दर्द को ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम टूटते मानवीय मूल्य, जैसे कि मैंने श्रृंखला के अंतर्गत रखा हुआ है, टूटते मानवीय मूल्य और संवेदनहीनता को देखते हैं। यहाँ पर हम इस कहानी के अंतर्गत शाहानी नामक जो पात्र है, जो 65 से 70 साल उम्र होगी, विधवा स्त्री है, अब शरीर सूख गया है और उसमें भय है, भय की भावना है, क्योंकि अब वहाँ से उसे जाना है, क्योंकि अभी वहाँ पर दूसरे गांव से लोग समूह के समूह यहाँ आ रहे हैं, उनकी हवेली को लूटने की योजना बनाई जा रही है। तो ऐसे में शेरा, जिसे इसकी माँ मर गई थी बचपन में, उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसे दूध पिलाया, खाना खिलाया, समय समय पर लाड़ प्यार, माँ की जो ममता होती है सब कुछ उसने दिया था। लेकिन शेरा ने जो है एक योजना बनाई थी कि जो शाहानी के घर में जो सोना चांदी उस सबको लूट लिया जाए, और फिरोज के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी और शाहानी के भी यहाँ कत्ल कर दिया जाए। उसी को अभिव्यक्त करने वाली यहाँ पंक्तियाँ हम देख सकते हैं। अभी तो वो सोच रहा था कि उस शाहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचिया उठाकर, इस तरह का वाक्य वहाँ दिया गया है, जिसमें टूटते मानवीय मूल्य और संवेदनहीनता को देखा जा सकता है। जिसे बेटे का प्यार दिया, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, वही उसे धोखा देने की भावना उसके भीतर जागी थी, उसे मारने की भावना जागी थी। उसको अभिव्यक्त करते हुए आगे यहाँ एक स्थान पर कहानी के अंतर्गत जो है कृष्णा सोबती कहती है, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। फिरोज के साथ सब कुछ तय कर लिया गया था कि उसे मार देंगे और सामान आपस में बांट लेंगे। मानवीय संवेदना जो है, टूटते मानवीय मूल्य यहाँ देखने को मिलते हैं। जो ममत्व का रिश्ता था वो टूट गया है, इंसानियत का रिश्ता टूट गया है। वो भावना उसके भीतर फिरोज ने जगाई, वो जाग गई, और इस तरह से जो है टूटते हुए मानवीय मूल्य और संवेदनहीनता को हम यहाँ पर देख सकते हैं कहानी के जो संदर्भ है उस संदर्भ के आधार पर। तीसरा मुद्दा है सांप्रदायिक हिंसा का। सांप्रदायिक हिंसा, जैसे मैंने कहा था कि देश विभाजन के बाद लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे थे, घर के घर जला रहे थे, लूटपाट हो रही थी, बलात्कार हो रहा था, भयानक मंजर था, अविश्वास की भावना थी। उसमें से एक छोटा सा भाग इसमें हमको देखने को मिलता है। शेरा नाम का जो पात्र है, शेरा नाम एक प्रतिनिधि पात्र है। शेरा जैसे ऐसे हजारों पात्र होंगे। शेरा जिसने अब तक 30 से 40 कत्ल कर दिए हैं, जो सांप्रदायिक हिंसा को अभिव्यक्त करता है।
या शेरा हमको एक पात्र दिखाई दे रहा है जिसने 30 से 40 कत्ल किए। शेरा जैसे ऐसे बहुत से पात्र हैं जो सांप्रदायिक हिंसा कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। देश विभाजन से उत्पन्न सांप्रदायिक हिंसा, हिंदू मुस्लिमों में हिंसा बढ़ गई, लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, उसे अभिव्यक्त करने वाली एक पंक्ति देखिएगा। शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। ये वाक्य मेरा नहीं है, कृष्ण सोबती का कहानी के अंतर्गत है। और एक वाक्य है, जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। जबलपुर शहर में आप दंगे भड़क गए, सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है, वहाँ कत्लो आम हो रहा है, लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इतना ही नहीं, जब वो नहाने के लिए गई थी चिनाब नदी पर, वहाँ के रेत से भरा हुआ जो मैदान है वहाँ पर उसने देखा तब बहुत सारे पंजों के चिन्ह हैं। वहाँ उसे अभिव्यक्त करने वाली पंक्ति पर नीचे रेत में अगणित पाँवों के निशान थे। यह उसे अभिव्यक्त कर रहा है कि एक समूह, बहुत बड़ा समूह यहाँ पर आया था लूटने के लिए। शाहनी के घर को, सोना चांदी, वो सब कुछ लूटना चाहता था। यह वो समूह है जैसे सांप्रदायिक हिंसा या दंगई हम कह सकते हैं। ये दंगई जो लोग हैं कहीं न कहीं किसी का कत्ल आम कर रहे होंगे। जैसे शेरा जैसे पात्र 30-40 कत्ल जो कर रहे हैं। ये कहानी सांप्रदायिक हिंसा को अभिव्यक्त करती है। चौथा है विस्थापन का दर्द। यह कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात है, विस्थापन का दर्द। यहाँ शाहनी 50 साल से यहीं पर है, शादी करके यहीं पर आई हुई है। 50 साल से आई मतलब शादी करके, शादी की उम्र कम से कम 20 तो होगी उनकी, 17-18 साल होंगी। तो कुल मिलाकर हम 65 से लेकर 70 साल उम्र उनकी समझते हैं। तो 70 साल हो गए हैं उसे यहाँ पर। यहाँ उनके लंबे चौड़े खेत थे, जहाँ तक नज़रें दौड़ाई जा, गांव के गांव, जम्मे वाला कुआं, वो सारी उसकी असमियाँ हैं, सारी धन संपत्ति है। और यहाँ काम करने वाले मजदूर लोग, वो भी सारे इसकी असमियाँ हैं। वो उसके खेत में काम करते हैं, जो अनाज मिलता है वो खाते हैं, उनका जीवन पल रहा है। अब ऐसे महल में जहाँ उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐसे समय में उसे वो सब कुछ छोड़कर जाना है। यहाँ एक दरोगा उसे लेने के लिए आता है, जब ट्रकें भर के जा रही है, उसे अपना घर छोड़कर जाना है। घर छोड़कर जा रही है, तब जो है वो थानेदार उसे कहता है कि कुछ सोना चांदी लेना है तो लीजिए। तब वो क्या कहती है देखिएगा, सोना चांदी? ज़रा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा हुआ है। तो सारे ज़मीन में जो है वो अपने वो ज़मीन में सोने का बिछना वो उससे उसका जुड़ाव को, उसकी भावनाओं को अभिव्यक्त करती है जो वो टूट रही है। इतना ही नहीं, जब खान साहब अर्थात कि वो दरोगा उसे वहाँ से लेकर ट्रक में लाने वाले हैं, तब ऐसे समय में शेरा जाकर उसे कहते हैं, खान साहब देर हो रही है, खान साहब देर हो रही है। इतना कहना जो है उस विधवा स्त्री को, शाहनी के हृदय को एक बहुत बड़ी ठेस पहुँचा देता है। अपने ही घर में देर हो रही है, ये भावना उसके भीतर उत्पन्न होती है। और वो उस समय उसके मन में एक विद्रोह उत्पन्न होता है, और मन ही मन एक विद्रोहात्मक बात को अभिव्यक्त कर रही है। शाहनी चौक पड़ी, देर, मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए? नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांगेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। ड्योढ़ी से बाहर होना, दरवाजे का लांघना, ये बहुत बड़ी बात है भारतीय संस्कृति में। दरवाजे का लांघना मतलब उस घर को छोड़ देना। वो महसूस कर रहे कि मेरे ही घर से मुझे जाना है, यही तो मेरा घर है, यहाँ तो मेरे खेत खलियान है, यहाँ मेरे असमी हैं, यही मेरे रिश्तेदार है, यहाँ मेरा सब कुछ है। और वो कह रहा है कि देर हो रही है, मेरे घर में मुझे देर हो रही है, जबकि घर तो मेरा यहीं है।
और उसे वो सब कुछ छोड़कर जाना है बेमन से। यहाँ उसकी सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है, उसका पति यहाँ मर गया है, उसका बेटे की शादी यहाँ हुई है, वो नौकरी के लिए पढ़ लिख कर कहीं और चला गया है, सारा खेत खलियान, लोग, आसमियाँ, रिश्ते नाते, उसके लिए सब कुछ यही तो है। सब वो छोड़कर अब कहाँ जाएगी अकेली विस्थापित होकर? उस दुख को, उस दर्द की अभिव्यक्ति वो गुस्से के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। जब वो ट्रक में बैठ जाती है तो मस्जिद का मुल्ला इस्माइल वो उससे कहता है कि जाते समय कुछ तो आशीर्वाद देकर जाओ। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शाहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों को पानी पोंछ लिया। शाहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहानु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। इस तरह से जाते जाते वो आशीर्वाद देकर ही जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसका विस्थापन का क्या दर्द है, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को यहाँ उसे अभिव्यक्त करते हुए नजर आते हैं कहानीकार। वो एक पल के लिए महल में घूम कर आना चाहती है, लेकिन वो नहीं दिखाना चाहती कि वो घूम कर आ रही या उसका लगाव उस महल के प्रति है। वो दिखाना चाहती कि मैंने इसे अब छोड़ दिया, वो तुम्हारे लिए है। यहाँ के ये राजमहल, ये खेत खलियान, ये सोना चांदी सब कुछ तुम्हारे लिए है। और जाते जाते आशीर्वाद देकर भी जा रही है। जो लोग उसके विरोध में थे, जाते समय सबका मन पसीज रहा है, सबके मन में आंसू उत्पन्न हो रहे हैं, उनके मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि सिक्का बदल गया है, राज्य बदल गया है, नहीं तो हम इनका साथ देते, शाहानी में तुम्हारा, हम आपका साथ देते। सब अपने आप को एक प्रकार से विवश महसूस कर रहे हैं, मजबूर महसूस कर रहे हैं। वो अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें सबको किसी न किसी समय सबकी शाहानी ने किस प्रकार से मदद की थी। दरोगा को मदद की थी, जब नई मंगतर आई थी तो कर्ण फूल, सोने का फूल उसे दिया था। नई मस्जिद बनानी थी तो 300 रुपये मांगे थे, तुरंत दे दिए थे। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों की हर समय उसने मदद की, शेरा की मदद की। शेरा का भी मन पिघल गया कि वो सोच रहा है कि मेरे मन में ऐसी भावना क्यों उत्पन्न हुई, मैं क्यों इसका कत्ल करूँ। वो पिघलने वाली बात भी यहाँ देखने को मिलती है। कुल मिलाकर कहा जाए कि विस्थापन के दर्द को जो है यहाँ शाहानी जैसे कई ऐसे हजारों पात्र है जिस समय विस्थापित हो गए थे, उनके दर्द की अभिव्यक्ति इन संवादों के माध्यम से देखने को मिलती है। वो भीतर से कितनी दुखी है, वो पीड़ित है, वो दर्द है उसके भीतर, वो अकेलापन है। अब वो अपना सब कुछ छोड़कर आखिर जाए तो जाए कहाँ, ऐसी जगह जहाँ उसका कोई भी नहीं है। यही तो उसका देश था, यही तो उसका सिक्का था। अब सियासत वाले लोगों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब एक अनजान जगह पर जाना है, वो भी इस अवस्था में जो 65 से लेकर 70 तक की उसकी उम्र है। अब वो रहेगी कहाँ, किसके साथ रहेगी, नया घर कैसे बनाएगी, ये सारे प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाते हैं। ये पढ़ते समय हमें एक टोकरी भर मिट्टी की उस विधवा स्त्री की भी याद आती है। यहाँ मानवीय संवेदनाएं जो है कहीं टूटते हुए नजर आती है, मानवीय मूल्य कहीं टूटते हुए नजर आते हैं, और उस विस्थापन के दर्द को हम यहाँ देख सकते हैं। 5वां बिंदु है अकेली विवश विधवा स्त्री। वो अकेली है, विवश है, विधवा है, कोई मदद करने वाला नहीं है। उस दर्द की अभिव्यक्ति यहाँ कहानीकार करता है। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वो पड़ी रही शाहानी। दोपहर आई और चली गई, हवेली खुली पड़ी है, आज शाहानी नहीं उठा पा रही है, आज शाहानी नहीं उठ पा रही है। इतनी कमज़ोर दुर्बल हो गई है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। इतना बड़ा महल है जहाँ बहुत सारे नौकर चाकर थे, आज कोई नहीं है। वो अकेली है, बूढ़ी है, और वह वहीं पर पड़ी हुई है, कोई मदद करने वाला नहीं है। एक जगह पड़ी थी तो दोपहर तक वहीं पर पड़ी हुई है। उस अकेली विवश विधवा स्त्री का चित्रण भी यहाँ देखने को मिलता है। वो मजबूरी यहाँ देखने को मिलती है जब यहाँ पर शेरा और उसकी पत्नी आपस में झगड़े करते हैं, जब भागोवाला गांव के लोग वहाँ पर योजना बनाते हैं, आक्रमण करने की योजना या लूटने की योजना बनाते हैं। वो महसूस करते हैं कि शाहजी अर्थात उसके पति जीवित होते तो इस झगड़े को सुलझाने का काम करते। वो महसूस कर रही है कि वो अकेली है, और उस अकेलेपन की, उस विवशता की, उस विधवा स्त्री के अकेलेपन विवशता की अभिव्यक्ति जो है यहाँ इस कहानी के अंतर्गत हुई है। और छठा जो है उसी से जुड़ा हुआ कि शाहानी का चरित्र एक संवेदनशील चरित्र है। वो दूसरों की मदद करने वाली है। यदि वो दूसरों की मदद नहीं करती तो अंत में छोड़ने के लिए गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग
मस्जिद का मुल्ला, थानेदार, शेरू, जितने भी लोग हैं, ये कोई भी नहीं आता। भले ही वो उस समय जाने से पहले तक जो है ये सभी उसके विरोध में थे, गुस्सा था उनमें, अलगाव की भावना थी, लेकिन जाते समय कहीं ना कहीं इनका मन पिघल गया है कि वो ये सब कुछ, अपना धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर अकेली जा रही है। ये संवेदना जो इसने सबकी मदद की है। शेरू जिसकी माँ मर गई थी, बचपन से पाल पोसकर उसे बड़ा किया, उसे अभिव्यक्त करने वाली पंक्तियाँ। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए, शेरे शेरे उठ पी ले। इस तरह से प्यार से, ममत्व की भावना से शाहनी उस शेरे को दूध पिलाया करती और अपने हाथों से दूध पिलाती, भोजन खिलाती, लाड़ प्यार से अपने बच्चे की तरह उसे पाल पोस कर उसने बड़ा किया था। इस प्रकार से शाहनी का चरित्र एक संवेदनशील चरित्र है, मानवीय मूल्य, इंसानियत वाला चरित्र भी यहाँ हमको देखने को मिलता है। वहीं पर इस कहानी के अंतर्गत जो है हमने अब तक देखा, देश विभाजन की त्रासदी, टूटते मानवीय मूल्य, संवेदनहीनता, सांप्रदायिकता, विस्थापन का दर्द, अकेली विवश विधवा स्त्री और संवेदनशील शाहनी का यहाँ पर उसका चरित्र हम देखते हैं। कुल मिलाकर कहानी इन सारी बातों को अभिव्यक्त करती है, और कहानी को पढ़ने वाला पाठक जब पढ़ता है तो उसके हृदय को यह स्पर्श कर जाती है और संवेदनशील पाठक के आंखों में बरबस आंसुओं को आमंत्रित कर देती है। इस प्रकार की देश विभाजन पर आधारित कहानी सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती ने लिखी है, और वह कहानी आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। यहाँ हम रुकते हैं, कहानी की समीक्षा को हम यहाँ रोकते हैं। धन्यवाद। आज हम कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया इसका अध्ययन करेंगे। कहानी की समीक्षा, उद्देश्य, सारांश के पूर्व कहानीकार का हम परिचय लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 में पाकिस्तान में, जो गुजरात का भाग चला गया था, उस गुजरात में इनका जन्म हुआ है। कृष्णा सोबती लेखन कार्य में यदि हम इनका योगदान देखते हैं